Good morning, you all. Good Good morning, sir. sir. मॉर्निंग एवरीवन। क्लास ईयर जो एक्सरसाइज 3.3 से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके पॉइंट नंबर S2 सॉरी K1, K2, K3 एंड S1, S2 ये आपका पॉइंट क्लियर किया गया था ऑफ एक्सरसाइज 3.3। अब बात कर लेते हैं S3 की। शायद इसको मैंने डिस्कस किया था बट क्लियर नहीं किया था, है ना, कुछ डाउट्स रह गए थे, चलिए उनको क्लियर कर देते हैं आज। In square ABCD given beside, find the measure of angle DAC. We have to find angle DAC means measures of angle 1. ये find करना है, measure of angle 1. ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए इन ट्राइंगल बात कर लें, ये तो एक स्क्वायर है, इन विच एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सारे 90 होते हैं, स्क्वायर के जितने भी ईच एंगल्स कितने होते हैं, और जो ऑफ 90 डिग्री, ओके, कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। Yes, sir. क्या यहाँ पे वही इन्होंने शो किया है, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द एंगल और मेजर्स ऑफ एंगल DAC, तो ठीक है, एंगल, अब ट्राइंगल की बात कर लो, इन ट्राइंगल ADC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ADC है, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। आप जानते हो इस ट्राइंगल ADC में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये भी आप जानते हो AD इक्वल टू DC, यानी इसके ये साइड्स AD और DC आपस में क्या है, इक्वल हैं, बिकॉज स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे ही, AD इक्वल टू DC। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल में अगर टू इक्वल साइड्स होते हैं तो उन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। द अपोजिट Yes, Yes, sir. इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेट्स से अगर हम बात कर लें, इस साइड का AD का अपोजिट एंगल क्या है, 2, दिस वन इज, और इस BC का अपोजिट एंगल यानी इसके सामने का एंगल ये 1, यानी दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। लेट्स से मान लें इसका मेजर्स x है तो ये भी x होगा, ओके, बात सही है ना। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं Yes, sir. एंगल yes, sir. DAC। नाउ एंगल DAC इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा जी एंगल्स ACD और DCA, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना था, बस हो गया क्वेश्चन। अब ये देखिए ट्राइंगल में ऑल एंगल्स का समीशन कितना होता है, 90 का, बट सॉरी 180 का, बट ऑलरेडी ये 90 डिग्री है, इट मींस जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं इनका सम ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। अगर एक राइट एंगल की बात करें तो उसके जो राइट एंगल पार्ट को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग टू एंगल्स होते हैं उनका सम ऑफ किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, बिकॉज ये ऑलरेडी 90 लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, sir. एंगल्स का इट मींस, बट और since angle 1 plus angle 2 is equal to 90 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, और एंगल ये DAC मींस क्या है भाई, एंगल 1 ही तो है, और ये एंगल ACD मींस क्या, एंगल 2 है, ये आपस में इक्वल है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने दो, 2 को रिप्लेस कर दो बाय 1, ये भी इसके इक्वल है, इज इक्वल टू 90, इट मींस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 बाय 2 डिवाइड इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हिच इज मेजर्स ऑफ एंगल DAC, एंगल 1 ही तो है DAC। Yes, sir. Sir, बात समझ में आ गई होगी, ये अपोजिट Yes, एंगल्स sir. इक्वल थे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स थे, इक्वल थे, ठीक है, और इक्वल, और ये आपका 90 इट मींस ये 45 और ये भी 45 का होगा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेम एज क्वेश्चन नंबर S4 में भी है कि इन रोम्बस ABCD, एक रोम्बस है इन विच एंगल DAC इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड एंगल ACB
सेकंड नंबर पे दिया गया है ADE, पॉइंट नंबर थर्ड में गिवन है ABC। ओके, सारे एंगल्स डिफाइन करने हैं। चलो हो गया। लेट्स से दिस वन इज अ रोम्बस। ये क्या है? रोम्बस है। क्या था? ABCD। गिवन क्या है? एंगल DAC। मेजर्स ऑफ एंगल DAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ठीक है, मेजर्स ऑफ एंगल DAC। DAC मतलब यहाँ पे डायगोनल्स की बात करनी होगी, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तभी DAC शो कर पाएंगे। एंगल DAC, मेजर्स ऑफ एंगल DAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ इन्होंने 45 बताया, सेम एज। अब आज क्या किया गया है? ACB मार्क कर लेते हैं सारे एंगल्स को। ACB, फर्स्ट वन इज ACB, कहाँ है? ACB, दिस एंगल। एंड सेकेंड वन इज ADE, दिस एंगल। ADC नॉट E, उसी होना चाहिए था। एंड एट द लास्ट ABC आज किया गया है, ये एंगल। यानी सारे एंगल्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको हम करने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे। आप जानते हो, देखो मैं डायरेक्ट कर देना हूं इसको, आप समझोगे इस बात को। यहाँ पे आप जानते हो ये एक क्या था? रोम्बस था। ये है क्या एग्जैक्टली? रोम्बस। रोम्बस के क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। रोम्बस के जो एडजेसेंट साइड्स Yes, होते हैं वो sir. क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। It means this one is equal to this and this one is also this one is all sides equal होते हैं ना। तो अब यहाँ पे चलिए ADC में बात करें, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC में बात कर लें। अगर ये हम बात करें कि सर AD जो है वो DC के इक्वल है कि नहीं है? है, बिकॉज ये रोम्बस के साइड्स हैं। तो AD इक्वल टू है DC। Yes, sir. ये इक्वल साइड्स हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मींस इफ एंगल DAC इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन आफ्टर एंगल DCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आल्सो 45 डिग्री। ओके, 45. ये भी Yes, कितने sir. के एंगल इक्वल? अब आप ये भी समझते हो कि एक ट्राइंगल में जो एंगल्स फॉर्म होता है, टोटल एंगल्स, सॉरी टोटल नहीं, हाँ सही तो कह रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। एक ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का समेशन कितना होता है? 45 डिग्री। सॉरी, एक ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम ऑफ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसमें आपने ऑलरेडी इन दोनों एंगल्स को डिफाइन कर दिया 45 45। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 180 माइनस सम ऑफ बोथ एंगल्स। ओके, सम ऑफ बोथ एंगल्स। Yes, यहाँ sir. से 45 प्लस 45 90, ये दोनों फॉर्म करेंगे। इट मींस रिमेनिंग एंगल यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? Yes, sir. 90 का। 90 degree. ये 90, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल ये भी कितने का होगा? 90 का। ओके, 90. आपने कहा ये Yes, सर sir. ये 45 है, तो इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी कितने का होगा? 45 का। बात समझ में आ रही है? इट मींस एंगल, Yes, अगर sir. इन्होंने आस्क किया होता है ABC की बात कर लें तो कितना हो गया? 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट ACB की बात कर लें। ACB इज इक्वल टू कितना हमने फाइंड किया? ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया था। और ADE की बात कर लें तो एंगल ADC नॉट E, ADC इज इक्वल टू कितना हमने फाइंड किया? 90 डिग्री। इस तरह से सारे एंगल्स डिफाइन कर दिए गए। ओके, सारे एंगल्स डिफाइन। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर A1 ऑलरेडी क्लियर किया गया था इन प्रीवियस क्लास, ठीक है। A2 की बात करना है क्या? Yes, sir. ओके, इन्होंने कहा, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट करें, द टू डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस PR and QS intersect each other at point O. Prove that PQ square plus QR square plus RS square plus PS square is equal to 4 times of OP square plus OQ square. Sum of OP square plus OQ square. Okay. चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे हम कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, पहले हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना होगा। रोम्बस ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस वन इज रोम्बस, मान लेते हैं एक रोम्बस है जिसको हम नेमिंग कर देते हैं PQRS अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन भी ऐसा ही कह रहा था PQRS। इनके डायगोनल्स को ड्रॉ कर देते हैं। डायगोनल्स ड्रॉ करने पे जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे हम, they intersect to each other at point O। ये पॉइंट है O, ठीक है। We have to prove that क्या प्रूव करना है, PQ square plus QR square plus RS square plus PS square is equal to 4 times of OP square plus OQ square। Okay? Yes, sir. Yes, sir. आप जानते हो, देखिए एक चीज, अब चलिए हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसी से ये क्वेश्चन जो इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है वो हो पाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप जानते हो, उसके डायगोनल्स होते हैं, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट, दे बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। इट मींस दिस वन इज इक्वल टू दिस, है ना, एंड दिस वन इज आल्सो इक्वल टू Yes, दिस। sir. राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम। इन ईच ट्रायंगल यू हैव टू फॉलो द रूल पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी सारे ट्रायंगल्स के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स जो फॉर्म हुए उनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। लेट्स से इन राइट एंगल ट्रायंगल POS में बात कर ले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यहां से अगर हम, तो देखो ये आपका क्या होगा, इसका लेंथ होगा यानी परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और ये आपका जो इसके साइड ऑफ द रोम्बस है ये क्या एक्ट एज हाइपोटेनस हियर। ओके, ये क्या कर रहा है, एज हाइपोटेनस एक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। ओके, तो हम जानते हैं the square of longest side of a right angle triangle is equal to the sum of squares of remaining two sides of the triangle। okay, यानी PS स्क्वायर इक्वल टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PO स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। ओके ओके, OP स्क्वायर लाना हो, Yes, sir. PS स्क्वायर, ठीक है। सेम एज, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सेम एज इन ट्राइंगल, ऐसे सारे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल POQ में बात कर लें तो इसमें क्या होगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस का थ्योरम का यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथा होता है ना, गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, गोरस थ्योरम, ठीक है। PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या राइट करेंगे, OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम एज इन ट्राइंगल
अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझेंगे बात को। ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल OQR की बात करें तो उसमें जो QR है उस साइड का स्क्वायर यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सेम एज Yes, sir. यहां से अगर हम बात करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, ये फोर्थ ट्रायंगल जो है कौन सा, ROS, इसमें हम बात कर लें PS RS स्क्वायर, नॉट PS स्क्वायर। RS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OS स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। इतनी चीजें आएंगी। चलिए, that ones let's say that this one is equation first and this one is equation second, third and fourth, ये सारे इक्वेशंस फॉर्म हुए थे। on adding equation first, second, third and fourth to each other, यानी हम क्या करते हैं, सारे इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करने का मींस यहाँ पे LHS पार्ट LHS में ऐड हो जाएगा, RHS में ऐड हो जाएगा। ओके, Yes, sir. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चीजें कभी कभी होती हैं डायरेक्ट नहीं समझ में आती हैं, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। PS स्क्वायर इक्वल टू PS, यानी हमने केवल क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम ही तो यूज कर रहा हूँ इन ट्रायंगल्स में, बस इतना ही यूज किया गया है। अब इसके कुछ जितने भी इक्वेशंस फॉर्म हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को ऐड करना है। चलो ऐड करके देखते हैं क्या आता है। ऐड करने को होगा PS स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर और RS स्क्वायर। ओके, RS स्क्वायर इज इक्वल टू किसके चल रहा है, एक चीज आप देख लो, इसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं RHS में वो 2 टाइम्स आ रहे हैं। अगर हम PO की बात करें तो ये भी तो PO ही है, OP मैंने लिख दिया उसी को, PO बोलो या OP बोलो, बात तो एक ही है। Okay. Yes, sir. यानी 2 टाइम्स PO स्क्वायर हो गया, T टाइम्स ऑफ OP और PO बोलो, बात एक ही है, OP ही लिख देते हैं, OP स्क्वायर हो गया। सेम एज OS की बात कर लो तो OS कहीं नहीं है, यहाँ भी है। देखो अगर हम बात कर लें OS की तो यहाँ पे है और यहाँ पे OS है ना, यानी 2 टाइम्स ऑफ OS स्क्वायर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ OS स्क्वायर प्लस अगर हम बात करें नेक्स्ट OQ स्क्वायर की, क्या OQ नहीं है, यहाँ पे ही है OQ, तो 2 बार आ रहा है OQ, तो OQ स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ OQ स्क्वायर कर देंगे। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट OR स्क्वायर की, तो यहाँ है और यहाँ 2 टाइम्स OR स्क्वायर आपका है, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ OR स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना था, आपका LHS टर्म सेट हो गया। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो LHS में जो लाना था वो तो LHS में होल्ड कर रहा है, अब केवल हमें RHS को सेट करना है। जो चीजें LHS में लानी थी वो तो आपका आ ही चुका है, अब हमें RHS को सेट करना है, लाइक एज 4 टाइम्स ऑफ OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इस तरह लाना है। ऐसा कुछ हमारे पास है हो। एक चीज और जानते हो गया कि नहीं हो गया, यहीं से हम बता रहे हैं। आप जानते हो, देखो चलो ठीक है, आप जानते हो बेटा जी ये OP जो है क्या OR के इक्वल नहीं है इक्वल, बिकॉज जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। OP इज इक्वल टू OR एंड दूसरी बात कर लें OS इज इक्वल टू OQ, OS इज इक्वल टू OQ। क्या ये इसके इक्वल नहीं है, OS और OQ इक्वल नहीं है आपस में? Yes, sir. भी इंटरसेक्ट सॉरी बाइसेक्ट करते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब अब हम अगर OR को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, OR को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो OP से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं।
तो अगर यहाँ पे OR है तो इसको OP भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ OP स्क्वायर, तो होल्ड ही कर रहा था। एक चीज और, OS को भी हटा सकते हैं बाई, सॉरी हाँ, OS को किससे हटा सकते हैं? OQ से। OS को अगर हटाना चाह रहे हैं तो हम OS की प्लेस पे OQ भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे जो OS Yes. मैंने लिखा है। तो इस तरह से ट्वाइस ऑफ OQ स्क्वायर हो जाएगा। ये अब आप सर ट्वाइस ऑफ OQ स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, इसको राइट ही कर देंगे। और OR स्क्वायर इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? बाय OP, यानी ट्वाइस ऑफ OP स्क्वायर। बात समझ में आ गई? मैं RHS Yes, पार्ट केवल sir. सॉल्व कर रहा हूँ, LHS पार्ट आपका होल्ड कर रहा है यहीं पे, ठीक है? Yes, sir. अब देख लो, ट्वाइस ऑफ OP स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ OP स्क्वायर मींस 4 टाइम्स ऑफ OP स्क्वायर, या 4 ऐसे कॉमन कर लो, ये OP स्क्वायर यहाँ होल्ड करेगा। और देखो सेम एज ट्वाइस ऑफ OQ स्क्वायर और प्लस 2OQ स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ OQ स्क्वायर, यानी 4 मैंने इसमें भी कॉमन कर लिया। इस तरह से यहाँ पे OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर 4 टाइम्स, सॉरी ये चीजें आ गई, ठीक है? प्रूव हो गया Yes, कि नहीं? हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। करना क्या था, थोड़ा सा आप लोग यहाँ से अगर चीजें नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है मेरे राइटिंग प्रोसेस से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैंने किया क्या, वो चीजें समझ में आनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं स्टेप बाय स्टेप वही चीजें फॉलो किया जाए। मैंने ये किया है कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल जितने भी इसमें 4 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। कहने का मतलब h स्क्वायर इक्वल टू होता है Yes. L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, where L is the perpendicular and B is the base of the right angle triangle and h hypotenuse होता है। तो ये चीजें हमने क्लियर कराया था, ठीक है? उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने यहाँ पे जो इनका स्टेटमेंट जो प्रूव करना था उसको प्रूव कर दिया, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा फाइंड नंबर, सॉरी A3 जो पॉइंट नंबर आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 10 cm and 24 cm respectively. Find the length of one of the diagonals of a rectangle having sides of length 10 cm and 24 cm respectively. Oh yeah, ये रेक्टेंगल है ना? मेरे माइंड में रोम्बस चल रहा था, वही मैं सोचूं कि रोम्बस के लेंथ अलग अलग कैसे दे देगा, साइड्स की लेंथ। ये क्या है? रेक्टेंगल की बात कर रहे थे ना, तो ठीक है हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। जिसकी लेंथ इन्होंने 10 cm एंड 24 cm बताया है, हमें फाइंड करना है इसके डायगोनल्स की लेंथ, ठीक है? यहाँ इन्होंने इसकी लेंथ 10 cm एंड 24 cm था ना, ये आपका मान लेते हैं 24 cm होगा, लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है तो 24 cm इसको लेट कर लेते हैं, ये 10 cm हो जाएगा। लेंथ एंड विड्थ हो गई ऑफ द साइड्स। We have to find the length of the diagonal। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द डायगोनल, ओके? तो लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल होता है, सॉरी ये डायगोनल है, इसी डायगोनल की लेंथ को फाइंड करना है, मींस हाइपोटेनस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। h फाइंड करना है, l गिवन है, b भी गिवन है। यू नो दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस यहाँ पे l और b की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है? 24 का स्क्वायर राइट करेंगे, यहाँ पे प्लस 10 का स्क्वायर राइट कर देंगे,
576 प्लस 100 इज इक्वल टू 676। इतनी बातें समझ में आ गई। ये एच स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, किसके? एच। यहां से एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 676 कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 676 क्या होता है? 26। It means the length of the diagonals. So length of the each diagonal कह देना था, चलिए each diagonal is equal to 26 cm। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर हो Yes, गई? sir. यही तो निकालना था। क्या निकालना था? हाइपोटेनस निकालना था। बेस और परपेंडिकुलर आपका गिवन था, तो हाइपोटेनस के लिए फार्मूला आप जानते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल को कभी कभी पी भी राइट कर देते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, एल को कहीं कहीं पी राइट कर दिया जाता है, पी मीन्स परपेंडिकुलर होता है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से जो चैप्टर नंबर 3 आपका, ये आपका इस कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें आई होप कोई भी पॉइंट अब रिमेंस नहीं रह गया है ना टू डिस्कस। ये प्रोजेक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, इसको आप लोग एट होम हैं तो करेंगे ही। सारे प्रॉब्लम जितने भी थे 1 बाय 1 करके डिस्कस किए गए, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ओके, तो अब हम बात करते हैं आपके